Namaskar, RDSS Coaching Center wish you a very happy life. Now, is matter around us pure? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्लास 9 साइंस लेसन 2 NCERT solution हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम. What is meant by a substance? शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? Answer. A pure substance is the one that consists of a single type of particle. Either all constant particles of the substance have the same chemical nature. Pure substance can be classified as elements of कंपाउंड वैसे पदार्थ जिसमें विद्यमान सारे कण रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं. इसमें सदा एक ही प्रकार के कण होते हैं. उदाहरण के लिए सोना, तांबा, सोडियम क्लोराइड, चीनी इत्यादि. List the points of difference between homogeneous and heterogeneous mixture. समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें. A homogeneous mixture is a mixture having a uniform composition throughout the mixture. For example, salt in water, sugar in water, copper sulfate in water. समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण जिसका रूप, गुण व संरचना हर अवस्था में समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे कि जल में नमक या चीनी का घोल. ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर हैविंग ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट द मिक्सचर. फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, साल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर. विषमांगी मिश्रण वैसे मिश्रण जिसके भौतिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे जल में तेल, नमक में गंधक, नमक में लोहे की खीलन, रेत में नमक, नमक में चीनी इत्यादि विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं. हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? कोलाइड विलयन निलंबन में अंतर स्पष्ट करें. विलयन, कोलाइड और निलंबन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा. आंसर. सोल इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर. इन दिस मिक्सचर द सोल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉलर दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ ए नेकेड आई. ऑल्सो दे सीन टू बी सेपरेट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. द टेंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन this mixture. For example, milk of magnesia mud solution is a homogeneous mixture. In this mixture, the solution particles dissolve and separate uniformly throughout the mixture. विलयन एक विषमांगी मिश्रण है. इस मिश्रण में विलयी कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता. साथ ही पूरे मिश्रण में समान रूप से फैले हुए प्रतीत होते हैं. इस मिश्रण में टिंडल प्रभाव देखा जाता है. उदाहरण के लिए मैग्नीशियम का दूध, मिट्टी का घोल एक सजातीय मिश्रण है. इस मिश्रण में विलयी कण घुल जाते हैं और पूरे मिश्रण इसमें समान रूप से फैल जाते हैं. सस्पेंशन आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर. The solute particles in this mixture remain suspended throughout the whole of the medium. The particles can be seen with naked eye. Suspension through the Tyndall effect. The solute particles settle down when the mixture is left undisturbed. This means that suspension are unstable. Suspension can be separated by the method of filtration. For example, mixture of chalk powder and water, wheat flour and water. निलंबन विषमांगी मिश्रण है. इस मिश्रण में विलयी
कण माध्यम के अधिकांश भाग से निलंबित रहते हैं। कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सस्पेंशन टिंडल प्रभाव दिखाता है। जब मिश्रण को अबाधित छोड़ दिया जाता है तो विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं। इसका मतलब है कि निलंबन अस्थिर है। निस्पंदन की विधि द्वारा निलंबन को अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चाक पाउडर और पानी, गेहूं का आटा और पानी का मिश्रण। Colloid. A colloid is heterogeneous mixture. The size of the solution in this mixture is so small that they cannot be seen individually with naked eyes and seem to be distributed uniformly through the mixture. The solute particles do not settle down when the mixture is left undisturbed. This means that colloids are quite stable. Colloids cannot be separated by the process of filtration. They can be separated by centrifugation. Colloids show the Tyndall effect, for example, milk, butter, foam, fog, smoke, क्लाउड। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। इस मिश्रण में विलेय का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें नग्न आंखों से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है और वे पूरे मिश्रण समान रूप से वितरित होते प्रतीत होते हैं। जब मिश्रण को बिना हिलाए छोड़ दिया जाता है तो विलेय कण नीचे नहीं बैठते हैं। इसका मतलब है कि कोलाइड काफ़ी स्थिर है। कोलाइड को निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इन्हें सेंट्रीफ्यूजेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। कोलाइड टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। उदाहरण के लिए दूध, मक्खन, झाग, कोहरा, धुआं, बादल। To make saturated solution, 36 grams of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. Answer: mass of solute sodium chloride 36 ग्राम given. विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 36 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम। देन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। विलयन का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो विलायक का द्रव्यमान 36 प्लस 100 ग्राम, 136 ग्राम। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। इसलिए घोल की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे मास ऑफ सॉल्वेंट विलयन का द्रव्यमान गुना 100%। इसको मास ऑफ सोल्यूट 36 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट 136 ग्राम दिया हुआ है गुना 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 26.47% आंसर होगा। How will you separate a mixture containing kerosene and petroleum? Differences in their boiling points is more than 25 degrees centigrade, which are measurable with each other. पेट्रोल और मिट्टी का तेल, केरोसिन जो कि आपस में घुलनशील है, के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोलियम तथा मिट्टी के तेल का क्वथनांक को में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतराल है। आंसर: A mixture of two measurable liquids having a difference in their boiling point more than 25 degrees centigrade can be separated by the method of distillation. Thus, kerosene and petrol can be separated by distillation. पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को साधारण आसवन विधि से अलग अलग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों द्रव बिना अपघटन के उबल जाएंगे, क्योंकि उनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर है। In this method, the mixture of kerosene and petrol is taken in the distillation flask with a temperature
फिल्टेड इन इट। इस विधि में मिट्टी के तेल और पेट्रोल के मिश्रण को एक आसवन फ्लास्क में लिया जाता है जिसमें एक थर्मामीटर लगा होता है। वी ऑल्सो नीड ए ब्रेक बीकर, ए वाटर कंडेंसर एंड ए बंचन बर्नर। हमें एक बीकर, एक वाटर कंडेंसर, एक बेसन बर्नर की आवश्यकता होती है। द टेम्परेचर इज अरेंजेड इन शोन इन द अबव फिगर। Then the mixer is heated slowly fast. फिर मिश्रण को धीरे से गर्म किया जाता। द टेम्परेचर शुड बी वॉचेड सिमिलरिटी। थर्मामीटर को एक साथ देखना चाहिए। केरोसिन विल वेपोराइज एंड कंडेंस इन द वाटर कंडेंसर। मिट्टी का तेल वाष्पीकृत हो जाएगा और जल संघनित्र में संघनित हो जाएगा। द कंडेंसन केरोसिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द condenser outlet where petrol is left behind in the distillation। संघनित मिट्टी का तेल कंडेंसर आउटलेट को एकत्रित किया जाता है जबकि पेट्रोल को आसवन फ्लास्क में छोड़ दिया जाता है। यहाँ देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पेट्रोल और केरोसिन मिला हुआ मिश्रण है जिसमें गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ये टेम्परेचर से थर्मामीटर से तापमान को देखते हैं। फिर ये संघनित होकर के यहाँ पर केरोसिन जमा हो जाती है। नाउ क्वेश्चन 2, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। पृथक करने की सामान्य विधियां नाम दे। दही से मक्खन, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। बटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। मक्खन से अपकेंद्रित द्वारा दही से अलग किया जा सकता है। साल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्री जल से नमक। साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। नमक को वाष्पीकरण द्वारा समुद्र से जल से अलग किया जा सकता है। कैम्फर फ्रॉम साल्ट, नमक से कपूर। कैम्फर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम साल्ट बाय सब लिमिटेशन। ऊर्ध्वपतन द्वारा कपूर को नमक से अलग किया जा सकता है। What type of mixture is separated by the technique of crystallization? क्रिस्टलाइजेशन विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? By the technique of crystallization, pure solids are separated from impurities. For example, salt obtained from sea is separated from impurities. Crystal or alum are separated from impure sample. क्रिस्टलीकरण विधि से ठोस पदार्थों से मिली अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। समुद्री जल से नमक को शुद्ध रूप में प्राप्त करना तथा अशुद्ध नमूने में फिटकरी को पृथक करने के लिए भी क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करें। कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटना। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। रस्टिंग ऑफ अलमारी में जंग लगना। बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्टीम, जल का उबलकर वाष्प बनना। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन गैस, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटन करना। डिजॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, जल में साधारण नमक का घुलना। मेकिंग ए फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट, फल से सलाद को बनाना। ब्यूरिंग, बर्निंग द पेपर ऑफ फूड, लकड़ी और कागज़ का जलना। फिजिकल चेंजेस, पेड़ों का काटना। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, बॉइलिंग वाटर फ्रॉम स्टीम, मक्खन को बर्तन में पिघलाना, जल का उबलकर वाष्प बनना। डिजॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, जल को साधारण नमक में घोलना। ये सभी फिजिकल चेंजेस है। और केमिकल चेंजेस में है रस्टिंग ऑफ अलमारी में जंग लगना। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, विद्युत तरंग में जल का प्रवाहित होना और जल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। बर्निंग ऑफ पेपर ऑफ
एंड वुड, लकड़ी और कागज का जलना। ट्राई सिजरेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सबस्टांस ऑफ मिक्सचर। अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रणों से अलग करने का प्रयत्न करें। आंसर प्योर सबस्टांस वाटर, साल्ट, शुगर मिक्सर, साल्ट वाटर, सॉइल, फूड, एयर, कोल्ड ड्रिंक्स, रबर, स्पंज, फॉग, मिल्क, बटर, क्लॉथ, फूड। शुद्ध पदार्थ पानी, नमक, चीनी मिश्रण, खारा पानी, मिट्टी, लकड़ी, हवा, ठंडा पेय, रबर, स्पंज, कोहरा, दूध, मक्खन, कपड़े, भोजन। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाए हैं? सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोडियम सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम के घोल को सोडियम क्लोराइड एवेपोरेशन आसवन विधि या वाष्पीकरण विधि। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सर कॉन्टेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में सब्लिमेशन ऊर्ध्वपतन। स्मॉल पीसेस ऑफ मेल्टिंग इन द इंजन ऑयल ऑफ कार। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना। सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्टराइजेशन। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। फूलों की पंखुड़ियों के अर्क से विभिन्न रंग द्रव। क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर। जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण विधि सेपरेटिंग। टी लीव्स फ्रॉम टी। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में छानन विधि फिल्टराइजेशन यूजिंग फनल। आयरन पिन फ्रॉम सैंड। बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने में चुंबक पृथक्करण विधि मैग्नेटिक सेपरेशन। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में फटकन विधि विनोविंग। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए फिल्टरीकरण या अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिल्टराइजेशन। राइट द स्टेप यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजॉल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड डिस्टिल। चाय बनाने के लिए आप जिन चरणों का उपयोग करेंगे उन्हें लिखे शब्दों का प्रयोग करें। घोल, विलायक, घुला हुआ, घुलनशील, घुलनशील, अघुलनशील, छानन और अवशेष। फर्स्ट वाटर इज टेक एज सॉल्वेंट एज ए सस्पेंड। सबसे पहले पानी को एक तस्तरी पेन में विलायक के रूप में लिया जाता है। दिस वाटर इज अलाउड टू बॉयल। इस पानी को उबालने दिया जाता है। ड्यूरिंग हीटिंग मिल्क एंड टी लीव्स आर एडेड टू द सॉल्वेंट एज सॉल्यूट। गर्म करने के दौरान दूध और चाय की पत्तियों को विलायक में विलय के रूप में मिलाया जाता है। दे फॉर्म ए सॉल्यूशन। वे घोल बनाते हैं। देन द सॉल्यूशन इज पोर्ड थ्रू ए स्ट्रेनर। फिर घोल को एक छन्नी के माध्यम से डाला जाता है। द इनसोल्यूबल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑफ द स्ट्रेनर एज रिसाइड्स। घोल को का अघुलनशील भाग अवशेषक के रूप में छलनी पर रहता है। शुगर इज एडेड टू द फिल्ट्रेट विच डिजॉल्व इन द फिल्ट्रेट। निस्यंद में चीनी मिलाई जाती है जो निस्यंद घुल जाती है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड टी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल। निम्न को उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड एंड सस्पेंशन, निलंबन। आंसर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज बीन dissolved at a given temperature. The solution cannot dissolve beyond that amount of solute at that temperature. संतृप्त घोल। एक संतृप्त घोल वह घोल होता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा घुल जाती है। उस तापमान पर घोल विलय की मात्रा से अधिक नहीं घुल सकता। प्योर सबस्टांस।
A pure substance is a substance consisting of a single type of particles. All constituent particles of the substance have the same chemical properties. For example, salt, sugar, water and pure substance. शुद्ध पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, यानी पदार्थ के सभी घटक कणों के समान रासायनिक गुण होते हैं। उदाहरण के लिए नमक, चीनी, पानी शुद्ध पदार्थ। कोलाइड और सस्पेंशन पहले बताया जा चुका है, उसी को आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे। Now, Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperature and collect the data as given below. Following table are grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. प्रज्ञा ने अलग अलग तापमान पर 3 अलग अलग पदार्थ की घुलनशीलता का परीक्षण किया और नीचे दिए अनुसार डेटा एकत्र किया। परिणाम निम्नलिखित तालिका में पदार्थ के ग्राम के रूप में दिए गए हैं। सब्सटेंस डिसॉल्व, टेम्परेचर इन केल्विन, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर सब भिन्न भिन्न तापमान पर उसकी सोल्युबिलिटी को दिया गया है। अब इससे सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल एक है, व्हाट मीन द पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। पोटेशियम नाइट्रेट के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त घोल तैयार करने में 113 केल्विन पर 50 ग्राम पानी में। Since 62 grams of potassium nitrate is dissolved in 100 grams of water, to prepare a saturated solution at 1313 Kelvin, 31 grams of potassium nitrate should be dissolved in 50 grams of water to prepare a saturated solution at 313 Kelvin. चूँकि 313 केल्विन पर संतृप्त घोल तैयार करने के लिए 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को 100 ग्राम पानी के घोल में घोला जाता है। 313,000 की पर संतृप्त घोल तैयार करने के लिए 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को 50 ग्राम पानी में घोलना चाहिए। प्रज्ञा makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool and room temperature. What would she be absorbed as the solution cools? Example, प्रज्ञा पोटेशियम क्लोराइड का संतृप्त घोल बनाती है। 353 केल्विन पर पानी में डालें और घोल को ठंडा होने के छोड़ दें। कमरे का तापमान पर वह किस रूप में निरीक्षण करेगी? The amount of potassium chloride that should be dissolved in water to make saturated solution increase with temperature. Thus, as the solution cools, some of the potassium chloride will precipitate out of the solution. संतृप्त घोल बनाने के लिए पानी में पोटेशियम क्लोराइड की जो मात्रा घोलनी चाहिए वह तापमान के साथ बढ़ती है। इस प्रकार जैसे ही घोल ठंडा रहेगा कुछ पोटेशियम क्लोराइड घोल से बाहर निकल जाएगा। Find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility as this temperature? 293 केल्विन पर प्रत्येक नमक का घुलनशीलता ज्ञात कीजिए। कौन सा नमक है? इस तापमान पर उच्च घुलनशीलता क्या है? The solubility of the salt at 293 Kelvin are potassium nitrate 32 gram, sodium chloride 36 gram, potassium chloride 35 gram, ammonium chloride 37 gram और ammonium chloride has the highest solubility at 293। तो 97 केल्विन पर लवणों की घुलनशीलता पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता 293 केल्विन पर सबसे अधिक है। ये आप वहाँ ग्राफ से भी देख करके लिख सकते हो। Now D, what is the effect of change the temperature of solubility of salt? तापमान परिवर्तन का किस पर प्रभाव पड़ता है नमक की घुलनशीलता पर?
आंसर द solubility ऑफ साल्ट इंक्रीज विद टेम्परेचर, तापमान नमक की घुलनशीलता तापमान के साथ बढ़ती है। एग्जाम्पल द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल, निम्न के उदाहरण व्याख्या से दें। सैचुरेटेड सॉल्यूशन समतृप्त विलियम, प्योर सबस्टांस शुद्ध पदार्थ, कोलाइड एंड सस्पेंशन निलंबन। आंसर Saturated solution is a solution in which the maximum amount of solute has been dissolved at given temperature. The solution cannot dissolve beyond that amount of solute at that temperature. संतृप्त घोल वह घोल होता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा घुल जाती है। उस तापमान पर घोल विलयन की मात्रा से अधिक नहीं घुल सकता। Pure substance is substance containing a single type of particle. All constituent particles of the substance have the same chemical property. For example, salt, sugar, water and pure substance. शुद्ध पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, यानी पदार्थ के सभी घटक कणों के समान रासायनिक गुण होते हैं। उदाहरण के लिए नमक, चीनी, पानी शुद्ध पदार्थ है। Classify each of the following as homogeneous or heterogeneous mixture. सोडा, वाटर, फूड, एयर, कोल, विनेगर, फिल्ट्रेटिव। निम्नलिखित में से प्रत्येक सजातीय विषामांगी मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करें। सोडा, पानी, लकड़ी, हवा, मिट्टी, सिरका, फिल्टर की हुई चाय। आंसर होमोजेनियस मिक्सचर सोडा, वाटर, एयर और विनेगर। सब सजातीय में सोडा, वाटर, वायु और सिरका। हेटेरोजेनियस मिक्सचर फूड, सॉइल, फिल्ट्रेटिव। विषामांग मिश्रण लकड़ी, मिट्टी, फिल्टर की गई चाय। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिव यू इज प्योर वाटर? आप कैसे पुष्टि करेंगे कि दिया गया तरल रंगहीन शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पानी है? टेक ए सैंपल ऑफ कलरलेस लिक्विड एंड पुट स्टोव इफ इट स्टार्ट boiling exactly at 100 degrees centimeter, then it is pure water. Any other colorless liquids such as vinegar also have different boiling points. Also observe carefully that after some time whole liquids will convert into vapor without leaving any residue. रंगीन तरल का एक नमूना लें, स्टोव पर रखें। यदि यह ठीक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगे तो शुद्ध पानी है। किसी भी अन्य रंगहीन तरल जैसे कि सिरका का क्वथनांक हमेशा अलग होता है। यह भी ध्यान से देखें कि कुछ समय बाद पूरा तरल बिना कोई अवशेष छोड़े वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस? निम्नलिखित शुद्ध पदार्थ में से कौन सी सामग्री श्रेणी में होती है? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, पारा, ब्रिक्स, ईंट, फूड, लकड़ी, वायु। द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। निम्नलिखित शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड और मरकरी, पारा। Identify the solution among the following mixtures. निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन की पहचान करें। मिट्टी, समुद्र का पानी, वायु, कोयला, सोडा, वाटर। आंसर द फॉलोइंग मिक्सचर आर सॉल्यूशन। निम्नलिखित मिश्रण विलयन है। सी वाटर समुद्री जल, एयर वायु, सोडा वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टेंडल इफेक्ट? इनमें से कौन सा टेंडल प्रभाव दिखाएगा? साल्ट सॉल्यूशन, नमक का घोल, धूल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलाइड सॉल्यूशन। हियर मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन आर कोलाइड, देयरफॉर मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ दूध और स्टार्च का घोल कोलाइड है, इसलिए दूध और स्टार्च का घोल टिंडल प्रभाव दिखाएगा।
निम्नलिखित तत्व यौगिकों और मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम मिट्टी, शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड, रक्त। आंसर एलिमेंट सोडियम, सिल्वर, टीन एंड सिलिकॉन। तत्व सोडियम, सिल्वर, टीन और सिलिकॉन। कंपाउंड्स कैल्शियम कार्बोनेट, मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और मिक्सचर है सॉल्ट, शुगर, कोल, एयर, सोप एंड बॉयल, ब्लड। चीनी, कोयला, वायु, साबुन और रक्त, ये सभी मिश्रण की श्रेणी में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, एक पौधे में वृद्धि। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। मिक्सिंग ऑफ आयरन, लोहे के बुरादे और रेत का मिश्रण। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन पकना। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती जलना। निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना, भोजन का पचना और बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। इस प्रकार सब पढ़े सब बढ़े निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान, रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर